हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का टॉपिक है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र सीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टीचिंग में अधिगम वक्र आपके चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, ठीक है, इसमें आपका अधिगम वक्र आता है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम अधिगम वक्र के बारे में, उससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम वक्र होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना। जो कुछ भी हम सीखते हैं दोस्तों, जो कुछ भी हम सीखते हैं अपनी लाइफ में या फिर अपने एजुकेशन से या फिर स्कूल में, वो सब क्या है? आपका अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या है? आपका अधिगम है। अधिगम का सीखने का हम एक परिभाषा भी देख लेते हैं। सीखने का परिभाषा क्या है? नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होता है? अधिगम होता है। यानी जो भी नए ज्ञान, नई जो प्रोसेस हमारी होती है वो क्या है? हमारा अधिगम है, सीखना है। ये जो है परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका वुडवर्थ ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार पर चलने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका पहला है आपका सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र होता क्या है? सरल रेखीय अधिगम में जो है आपका सरल रेखीय वक्र जो होता है आपका, अधिगम की गति एक समान होती है। इसमें क्या होता है? अधिगम एक समान गति से क्या करता है? जो है अपनी प्रगति दिखाता है। इसमें अधिगम एक समान रूप से चलता है, ठीक है। अधिगम क्या करता है? एक सरल रूप में चलता है और उसके द्वारा जो भी हमारे ग्राफ पर जो भी चीज़ें जो है उसका प्रदर्शन होता है वही हमारा क्या होता है? सरल रेखीय वक्र। इसमें अधिगम आपका सरल रूप में कहें तो अधिगम आपका सीधी रेखा में चलती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ग्राफ के द्वारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ से समझेंगे। इस प्रकार के वक्र में को सीखने में जो गति शुरुआत होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है। स्टार्टिंग में जो होती है इसकी गति क्या होती है? तीव्र होती है, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति में क्या हो जाता है? मंद आ जाती है। यानी स्टार्टिंग में तो ये गति इस तरह चलती है, सीधा चलती है आपकी, सीधा। एक मिनट देखिए, स्टार्टिंग में तो ये सीधा जाती है तेजी से, लेकिन शीर्ष बिंदु पर पहुंचने पर ये क्या हो जाता है? ये धीमी हो जाती है, फिर धीमे 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 जाती है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, हम समझते हैं कि क्या होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, उन्नतोदर वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अब चित्र में देखिए, छोटा कर देती हूँ मैं थोड़ा सा इसको। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है? ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ आप देखिए इस तरह का बना हुआ है। तो ये अधिगम आपका ये सीखने की गति बता रहा है। ये आपका जो बता रहा है ये सीखने की गति बता रहा है। ये आपका अभ्यास बता रहा है नीचे, ठीक है। और ये आपका बता रहा है कि सीखने की गति जो है आपका किस तरह चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में ये जा रही है, ठीक है। अधिगम आपकी सीधी रेखा में जा रही है, फिर यहाँ पे क्या होता है? ये धीमा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि शुरुआत में तो ये क्या करता है? तेजी से सीधी रेखा में बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। अब बात आपको आगे होगी समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका नतोदर अधिगम। नतोदर अधिगम में क्या होता है? इस प्रकार के अधिगम वक्र के आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, यानी जो सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता है? इसकी गति तेज हो जाती है। पहले में क्या था सरल में कि स्टार्टिंग में उसकी जो गति होती है वो तेज होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। लेकिन नतोदर में क्या होता है? स्टार्टिंग में गति उसकी स्लो होती है, बाद में क्या होता है? धीरे धीरे इसकी गति तेज हो जाती है, ठीक है। उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है और
देखिए हमने सरल रेखीय के बारे में तो बात कर ली, उसका ग्राफ भी देखा, लेकिन उसका ग्राफ एक और है, ये है उन्नतोदर अधिगम वक्र। ये क्या है आप देख लीजिए, इसमें आपको सब साफ समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, ये शुरुआत में तो सीधी रेखा में जा रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, शुरुआत में सीधी तीव्र में जा रहा है ना, तीव्र गति में जा रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पे मुड़ जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका गति जो है स्लो हो जाता है। अब हम बात करते हैं नतोदर का। नतोदर का थोड़ा सा हमने मिश्रित वक्र पे रख दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे नतोदर वाला देखिए, नतोदर अधिगम का जो ग्राफ है, आप देखिए शुरुआत में तो धीमी गति से जा रहा है, ठीक है, शुरुआत में तो धीमी गति से, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से ये सीधे तेजी रेखा में जा रहा है, यानी ये यहीं से सीधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आप समझ में आया आपको कि जो शुरुआत की नतोदर में है, जो शुरुआत की गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन बाद में तेज़ हो जाती है। और उन नतोदर में था कि शुरुआत की गति तेज़ होती है और बाद में धीमी हो जाती है। अब बात करते हैं हम मिश्रित वक्र पर। मिश्रित वक्र में आपका क्या होगा देखते हैं। मिश्रित वक्र इन दोनों का क्या है, मिश्रण होता है। उन नतोदर और नतोदर का क्या होता है, मिश्रित होता है। इस प्रकार अधिगम वक्र में शुरुआत में अधिगम की गति तीव्र मंद, अंत में भी अधिगम की गति तीव्र और मंद होती है। यानी इसमें क्या होता है, पहले अधिगम धीमी होगी, तेज होगी, फिर धीमी होगी, फिर तेज होगी, या तेज होगी फिर धीमी होगी, इस तरह होता है। यानी सर्पिलाकार में चलता है। कैसे, इस प्रकार में। देखिए ये क्या होता है, जब मिश्रण है नतोदर और उन्नतोदर का, तो ये कैसे चलता है मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका जो है ये ग्राफ है, और ये आपके सीखने की गति बता रहा है, और ये आपके अभ्यास की गति बता रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या करता है, ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आ जाता है। यानी ये क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, यानी इस प्रकार का ये बनाता है अपना अधिगम का ग्राफ। तो मिश्रित वक्र में यही है आपका कि मिश्रित वक्र में नतोदर और नतोदर का मिश्रण होता है, यानी या तो ये धीमा होता है फिर तेज़ होता है, या फिर धीमा तेज़ होता है पहले फिर धीमा, तो ये धीमा तेज़ होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अधिगम का वक्र समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आज की वीडियो जो है क्लास आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।